उदयपुर की आयर नदी अब भ्रष्टाचार की परफेक्ट प्रयोगशाला बन गई है। डेवलपमेंट के कामों के नाम पर इस नदी में पब्लिक मनी को लूटने का खुला खेल जो 2 साल पहले शुरू हुआ था, अब वो सिस्टमेटिक लूट का खेल बन चुका है। भ्रष्टाचार का मॉडल ये है कि पहले विकास के कामों के नाम पर नदी के बहाव के तल पर करोड़ों का खर्चा होता है और उसमें भी बाकायदा धाकड़ पॉलिटिशियन और शहर की कमान संभालने वाले ब्यूरोक्रेट्स मौजूद रहते हैं। और उसके बाद जब नदी बल खाती हुई सब बहा कर ले जाती है, तब नेताओं और अफसरों को मजा आ जाता है। काम खत्म। पैसा हजम का यह खेल इतना परफेक्ट है कि आप और हम चाहे तो भी इनका बाल बाका नहीं हो सकेगा। ये इनते ढीठ है कि सब कुछ पानी में बह जाने के बाद भी कहते हैं कि सब कुछ चंगा है। इन हाथियों से पंगा लेने की ताकत ना तो आप में है, ना ही हमारे अंदर, क्योंकि सेटिंग का जहाँ खेल होता है, जहाँ पैसा पानी की तरह बहता है, जहाँ ठेकेदार अफसर नेताओं का नेक्सस काम करता है, वहाँ आम जनता आखिर उखाड़ ही क्या लेगी विरोध करके। आज आयर की नदी में यह खेल इतना परफेक्टली प्लान वे में खेला जा रहा है कि भ्रष्टाचार की विधा के पुराने महारथी भी दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं। इस नए खेल के खिलाड़ियों को साष्टांग दंडवत मान रहे हैं, कह रहे हैं कि वाह भाई वाह, क्या खेल खेला है। इधर से मिट्टी डालो, उधर से सोना निकालो। जरा गौर से देखिए, अब आयर का ठेकेदार भी जान चुका है कि मानसून के गुजर जाने के बाद कौन सा खेल खेलना है। यहाँ से मिट्टी उठाओ, उधर डाल दो, बर्बादियों के हर बार नामो निशान मिटा दो। फिर अगले मानसून सीजन में पानी आएगा, फिर यही सिलसिला दोहराया जाएगा। यानी कि जनता का पैसा इतने सिस्टमैटिक तरीके से डकैती करके सरेआम खुले आसमान तले लुटते हुए हमने तो अपने जीवन में आज तक कभी नहीं देखा है। अगर आपको यह सब पसंद आ रहा है और आप चुप बैठकर किसी मुगालते में जी रहे हैं, तो आपको मुबारक हो। ये लोग अब तो इतने बेशरम हो चुके हैं कि बयानों में तल्खियां आ गई हैं। विरोध करने वालों को घोंचेबाज तक ठहराया जा रहा है। कोर्ट जाकर इस महाघोटाले का पर्दाफाश करने की मंशा रखने वालों को तरह तरह की उपमाओं से नवाजा जा रहा है। एक नदी की हत्या वक्त की किताब पर लिखी जा रही है और अगर आप खामोशी का अलाव जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं, तो याद रखिए, ये आंच हमारी और आपकी पीढ़ियों तक पहुंचने वाली है। जो पैसा शहर के विकास पर खर्च होना था, जिस पैसे से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होना था, बच्चों के टूटे हुए सरकारी स्कूलों की मरम्मत की जा सकती थी, वो बहुत ही सिस्टमैटिकली आयर के भ्रष्टाचार के परफेक्ट मॉडल से शातिराना अंदाज में ड्रेन किया जा रहा है। पिछले 2 सालों में आयर को लूटने वाले भी अब समझ गए हैं कि इस ATM वाले मॉडल को बरसों तक चलाया जा सकता है। फिर बारिशें होंगी, फिर सब बह जाएगा, फिर ठेकेदार भेजकर बर्बादियों के निशान मिटा दिए जाएंगे। मगर सुना है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। जो आज ये खेल खेल रहे हैं, वे समझ ले कि प्रकृति के सामने गुरूर वालों की कोई औकात नहीं होती। चंद मिनटों में बड़े बड़े सूरमा मिट जाया करते हैं। सभ्यताओं को बसा कर उजाड़ने वाली आयर नदी भी ज्यादा दिन यह सब नहीं सहने वाली है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।